आश्वासन दिया है, धमकी दिया है हमसे बजरंग दल और हिंदू कार्यकर्ता को पूर्णिया में उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और किसी भी रामनवमी जुलूस में उसको आने नहीं देंगे। रोकेगा तो क्या करेंगे आप लोग? रोकने का हिम्मत ही नहीं है किसी को। कहे तो किसी का बाप का राम है क्या? कोई रोक नहीं पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। रोक पाएंगे नहीं, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम लोग नहीं चाहेंगे वो रामनवमी शोभा यात्रा में वह याबी। रामायण या रामनवमी किसी की बाप की नहीं है कि कोई बोल देगा और हम मान जाएंगे। रामनवमी किसी की बाप की नहीं है। एकदम जाएंगे हम लोग। शोभा यात्रा सबों का है, पूर्णिया वासी का है। जब पूर्णिया में निकल रहा है तो पूर्णिया वासी का शोभा यात्रा है। सभी हिंदू जाएंगे। कि वह नेतागिरी करने हम सबके शोभा यात्रा में आवे, उसका बहिष्कार करना चाहिए। उसको हम लोग को शोभा यात्रा में रहने नहीं देंगे। पूर्णिया में एनडीए की बैठक के दरमियान बनमनखी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा कि उन्हें इस वर्ष रामनवमी के शोभा यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर पप्पू यादव जी रामनवमी के शोभा यात्रा में शामिल होने आते हैं तो फिर उनका जबरदस्त विरोध किया जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव जी टोपी पहनने वालों के साथ रहते हैं। साथ ही उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं को धमकाया भी है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो भी एनडीए कार्यकर्ताओं को धमकाएंगे, आंख दिखाने का काम करेंगे, उनका आंख निकाल लिया जाएगा। आश्वासन दिया है, धमकी दिया है हमसे बजरंग दल और हिंदू कार्यकर्ता को पूर्णिया में उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और किसी भी रामनवमी जुलूस में उसको आने नहीं देंगे। हम सब संकल्प लेकर के उसका सामना करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। आपके भाषण में दिखा क्या कि आप कुछ पूर्णिया की जो सांसद हैं उनसे कुछ नाराजगी आपकी दिख रही है? नहीं, देखिए नाराजगी नहीं। देखिए पूर्णिया के सांसद जो है ना, दुर्भावना से ग्रसित होकर के एक तो पहला उन्होंने हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को धमकी दिया और धमकी दे करके उन्होंने चेताने का काम किया कि जेल भेज देंगे, उसको शमशान घाट भेज देंगे। एक तो मैं उसकी जो उन्होंने कहा है उसका मैं निंदा करता हूं कि इस तरह का सांसद रहते हुए इस तरह का ओछी राजनीति करना कहीं से दुर्भाग्य नहीं है। और हमारे बनमनखी के 2-3 कार्यकर्ताओं को उन्होंने धमकी भी दिया है और धमकी दे करके मुझे लगता है कि उसके धमकाने से हमारे एनडीए के कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूत है और उससे सामना करने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके धमकाने से हमारे एनडीए के कार्यकर्ता का मनोबल नीचा नहीं होगा, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा होगा और आपका सामना करेगा। और सर, आपने शोभा यात्रा को लेकर एक अपील की थी एनडीए के हम शोभा यात्रा के लेकर के हमने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों से मैंने अपील की है कि वह नेतागिरी करने हम सबके शोभा यात्रा में आवे तो उसका बहिष्कार करना चाहिए। उसको हम लोग को शोभा यात्रा में रहने नहीं देंगे। इसलिए कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उन्होंने धमकी दिया है, आतंकवादी कहा है, मारने के लिए कहा है, शमशान भेजने के लिए कहा है। तो फिर से राजनीति करने के लिए वो हमारे इस विश्व हिंदू परिषद और हमारे जो रामनवमी शोभा यात्रा है उसमें नहीं आवे वो। लेकिन सर, शोभा यात्रा में तो सिर्फ विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के ही लोग नहीं रहते हैं, आम आवाम भी रहते हैं। सब आम आवाम रहते हैं। उन्होंने हिंदू पर कटाक्ष किया है ना, हिंदू संगठन पर कटाक्ष किया है और उस समय अपने हम तो हिंदू धर्म है, मेरा धर्म है हिंदू, हम रामनवमी की शोभा यात्रा लगाते हैं और उसमें धर्म आकर के वो कहीं जाके टीका लगाना, कहीं जाके टोपी पहनना, ये हम लोग ऐसा राजनीति नहीं करते हैं। तो वो बहुरुपया राजनीति करे तो उसका शोभा देगा बहुरुपया राजनीति करना। वो अगर शोभा यात्रा में आते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद और हमारे बजरंग दल और जितने हमारे हिंदू संगठन है उसका बहिष्कार करे। रोक पाएंगे सर आप? रोक पाएंगे नहीं, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम लोग नहीं चाहेंगे वो रामनवमी शोभा यात्रा में वह याबी। आप लोग नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। लेकिन इस बार सर पता चल जाएगा कि आप लोग के चाहने के अरे बावजूद पता चले कि नहीं चले, ऐसे ओछी राजनीति करने वाले हम लोग हिंदू संगठन के लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग जो हमारे हिंदू संगठन को धमकी दे, ऐसे लोगों को फिर से रामनवमी शोभा यात्रा में आने का क्या उचित पड़ता है, आप ही बताइए। लेकिन सवाल सर वही है कि आप लोग के चाहने के बावजूद भी अगर वो आ ही जाते हैं तो फिर आ ही जाते तो यह तो ओछी राजनीति हुई ना, ओछी राजनीति। सरना बात हुई ना।
इससे घिनौना क्या हो सकता है कि आपने कभी जाके टोपी पहना, कभी जाके तिलक लगाया, ये शोभा देता है क्या? लेकिन ऐसी कौन राजनीतिक? ये तो घटिया राजनीतिक है। लेकिन राजनीतिक ऐसी होना चाहिए, मैं जहाँ हूँ हिम्मत के साथ हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मैं कट्टर हिंदू हूँ। लेकिन सर आप ही के मंच से आपके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि ये गंगा जमुनी की तहजीब है, इसको बरकरार रखने की जरूरत है। तो क्या लग रहा है आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कह दिया? एकदम सही कहा प्रदेश अध्यक्ष ने। मैं कहता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि जो हमारे यहाँ रामनवमी का शोभा यात्रा होता है, रामनवमी का शोभा यात्रा में सिर्फ हिंदू लोग करते हैं, मुसलमान नहीं करते हैं, टोपी वाले नहीं करते हैं। इसलिए पप्पू यादव को नहीं आना चाहिए। और कृष्ण कुमार ऋषि जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि जो सांसद यहाँ से जीत गए वो देह हाथ बहुत चमका रहे हैं। शरीर से थोड़ा मोटा ताजा है तो देह हाथ चमका लेते हैं, लेकिन कृष्ण कुमार ऋषि जी आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता के तरफ जिसका भी आंख उठेगा वो आंख सलामत नहीं रहेगा। लोग गलतफहमी नहीं पाले, देह हाथ बैठने से कोई नेता नहीं बन जाता है। और संतोष कुशवाहा जी ने सही कहा, अगर समन्वय की कमी नहीं होती तो आज संतोष कुशवाहा यहां से एमपी होते। एकदम इन्होंने सही कहा। उसी समन्वय के लिए ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है मित्रों। जिसका जवाब देते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि एवं उनके समर्थकों ने कहा कि सांसद पप्पू यादव प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्णिया में रामनवमी शोभा यात्रा में जरूर शामिल होंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। जिनको राजनीति चमकाना है वे राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, किंतु उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सांसद जी हर हाल में पूर्णिया रामनवमी शोभा यात्रा में इस वर्ष शामिल होने जा रहे हैं। जिन्हें रोकना है रोक कर देख लें। बहरहाल दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी के बाद मामला काफी गर्मा गया है और लोगों की नजर इस बार शोभा यात्रा पर टिकी हुई है और लोग देखना चाहते हैं कि किन्हें अपना कदम पीछे खींचना पड़ता है या फिर मामला कोई दूसरा रूप लेता है। बनमनखी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि एनडीए की बैठक में खुले मन से उन्होंने कहा कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को किसी भी कीमत पे रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। क्या आप लोगों के जो सांसद हैं रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने जाएंगे या फिर डर करके छोड़ देंगे आप? माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी हर वर्ष के भांति इस बार भी शामिल होंगे, अगले वर्ष भी शामिल हुए थे। 80 से वो शामिल होते हुए आ रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम में, सभी धार्मिक कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। किसी के बोलने या ना बोलने से कोई यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम यहाँ का एमपी हैं और हम भी हिंदू हैं। रामायण या रामनवमी किसी की बाप की नहीं है कि कोई बोल देगा और हम मान जाएंगे। रामनवमी किसी की बाप की नहीं है। हम भी हिंदू हैं, घर में मंदिर बनाए हुए हैं, पूजा करते हैं, रामायण पाठ करते हैं। मांस मछली हम नहीं खाते हैं। ये लोग मांस मछली खा के हिंदू बनते हैं। हम लोग हिंदू नहीं हैं क्या? और जो बोल रहे हैं ओछी बात, तो ये बहुत गलत बात है। जो वार्ड पार्षद नहीं बन पाते हैं वो लोग भी हमारे माननीय नेता के विषय में कुछ से कुछ बयान देते हैं। हमारा नेता का नाम लेके पब्लिसिटी करना चाहते हैं। पप्पू यादव उस हस्ती का नाम है जो हर कोई उसका नाम लेके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं और हम निश्चित तौर पर बढ़ चढ़ कर रामनवमी में हिस्सा लेंगे। सांसद जी उसमें हिस्सा लेंगे तो वो लोग का कहना है कि हम लोग विरोध करेंगे, उनको किसी भी कीमत पे शामिल नहीं होने देंगे। तो क्या आप लोग विवाद को बढ़ाएंगे या फिर नहीं? इसमें विवाद का क्या बात है? विवाद काहे करेंगे? वो काहे हमको मना करेंगे? राम क्या उन्हीं के बाप का है क्या? राम सभी का है। जितने आदमी भारतवर्ष के हैं विश्व का राम है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम रोकेंगे, आप कह रहे हैं हम जाएंगे। ऐसे में तो विवाद बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। जब जैसा होगा देखा जाएगा। हम पूर्व के भांति हम इस बार भी शामिल होंगे। कोई पप्पू यादव का नाम लेकर अपना राजनीतिक मत चमकावे। अगर वहाँ रोकेगा तो क्या करेंगे आप लोग? रोकने का हिम्मत ही नहीं है किसी को। कहे तो किसी का बाप का राम है क्या? कोई रोक नहीं पाएगा आपको? कोई नहीं रोक पाएगा। किसी का राम किसी का बाप का नहीं है, सबका राम है।
लेकिन शोभा यात्रा तो वो लोग मान रहे हैं कि हमारा है। कैसे हमारा है? हम हिंदू नहीं हैं क्या? हम तो मांस मछली भी नहीं खाते हैं। हम लोग घर पे मंदिर बनाए हुए रामायण पाठ करते हैं। वो तो करता भी नहीं होगा रामायण पाठ। मेरा वीडियो देखिए, हम रामायण पाठ करते हैं। आप करते हैं, आपसे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसद जी से दिक्कत है। उन सांसद जी जितना राम कथा में गए हैं उतना राम कथा में ये लोग गए भी नहीं होंगे। जितना धार्मिक काम में माननीय सांसद हमारे जाते हैं उतना ये लोग कभी गए भी नहीं होंगे। और जितना आस्था रहा हिंदू, यादव सबसे बड़ा हिंदू होता है। अगर हिंदू की बात कहें तो कृष्ण का वंशज है, वहीं से शुरू है। ऐसा जो लोग बोल रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं। आज किसी को कोई काम पड़ता है पूर्णिया जिले में, बीमारी का, लाचारी का, मदद का, तो यही पप्पू यादव सब में जाते हैं। कभी किसी से जात पूछा है तो कोई भी आदमी हाथ उठा के बोल दे कि हमने पप्पू यादव पूछा कि आप किस जाति के लोग हैं, हम आपको मदद नहीं करेंगे, चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो। इसमें ये कहना चाह रहे हैं अगर कहीं सांसद जी के जाने से विवाद खड़ा हो तो नहीं जाने में क्या दिक्कत है? अरे इसमें विवाद का कहाँ बात है भाई? इसमें विवाद का कोई बात ही नहीं है। वो भी हमारा भाई है, बजरंग दल वाला भी मेरा भाई है। कहाँ दिक्कत है? वो भी पूर्णिया का वासी है, हम भी पूर्णिया का वासी हैं। हमारे घर में शोभा यात्रा निकलता है। भाई कह रहे हैं, वो तो खुले मन से कह रहे हैं कि हमारे नहीं देंगे। अरे बोलना नेतागिरी कहे ना, नाम लेके नेतागिरी चमकाना। लेकिन आप लोग जाएंगे? जाएंगे, हर वर्ष की भांति जाते हैं और जाते रहेंगे। जाएंगे कि क्या मतलब है? हर वर्ष की भांति जाते हैं और जाते रहेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग जाएंगे? निश्चित एकदम जाएंगे हम लोग। शोभा यात्रा सबों का है, पूर्णियावासी का है। जब पूर्णिया में निकल रहा है तो पूर्णियावासी का शोभा यात्रा है। सभी हिंदू जाएंगे, हम लोग हिंदू भी हैं और सर्वधर्म सम्मान है। हम लोग सब धर्म को लेके चलते हैं। अगर वहाँ विवाद होता है फिर भी जाएंगे आप? कोई विवाद नहीं होगा। सब जब सामने आएंगे तो सब गले मिलेंगे। जब सामने आएंगे तो सब गले मिलेंगे, देख लीजिएगा आप। ये खुले मन से जो वो देखिए, वो तो नेतागिरी है। वो तो सब आदमी सबके बारे में बोलता है। एक तरह से तो कहा गया कि आएंगे तो विरोध होगा, बवाल होगा। कोई बवाल नहीं होगा। हम लोग बवाल नहीं, हम लोग पैर पकड़ेंगे। बवाल हम लोग करने के लिए नहीं है। हम लोग सबके सामने झुक के चलते हैं और झुक के चलेंगे और सबका सम्मान करेंगे। सबका सम्मान करेंगे जी। क्या आप लोग जाएंगे? निश्चित जी। देखिए बिल्कुल जाएंगे, चूँकि रामनवमी जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है भारत में या पूर्णिया में, कोई नई बात नहीं है। रही सवाल कि इस तरह की घटनाएं जो होती है, माननीय सांसद पप्पू यादव जी की छवि को बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है धर्म के आड़ लेके, इसके पीछे चंद लोगों की एक सुनियोजित साजिश है। अपनी राजनीति चमकाने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। क्योंकि अगले साल जब सांसद महोदय की जीत हुई थी, अगर रोकने की या चुनौती देने की बारी आती तो उस समय भी दे सकते थे, लेकिन 25 में ही क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को अब डर सता रहा है कि हम चुनाव में इस बार जीतेंगे नहीं। क्योंकि झूठ की खेती कब तक करोगे आप 15 लाख दे रहे हो, आज हमारे बच्चे को पकौड़े बेचने पर मजबूर कर दिए हो, आप कब्र खोद रहे हो, तो ये सब से नहीं चलेगा। ये लोग तो एक समझिए अनुकंपा अनुशंसा के आधार पर विधानसभा तक पहुंचने वाले लोग हैं। व्यक्तित्व के कोई ऐसी समाज सेवा इसके दिल में कहीं रत्ती नहीं है। हमारे नेता ऐसे हैं जो उनको किसी जाति का नाम से संबोधन करना बिल्कुल मानवता के खिलाफ होगा। एक ऋषिदेव हो, एक आदिवासी हो, एक बनिया समाज के हो, एक यादव समाज के हो, सबको वो गले लगाते हैं। इसलिए ये आज पूर्णिया के वो हीरो है, हमारे नायक है, महानायक है। और हम वो ऐसे लोगों को, छिछोरे व्यक्तित्व वाले लोगों को, राजनीति करने वालों को हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि राजनीति एक मर्यादा का अनुपालन करे, भाषा का अनुपालन करे, तो कम से कम पूर्णिया में एक भाईचारा का जो माहौल है वह बना रहेगा। ये बात तो उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है कि सांसद जी ने धमकी दिया है। जी देखिए, ऐसा है कि सत्ता का जो पावर होता है अच्छे का मस्तिष्क को बिगाड़ देता है। अब ऐसा अभी बिहार की राजनीति, पूर्णिया की राजनीति टर्निंग पॉइंट पर है। इस विधानसभा में बहुत सारे नेताओं का रिटायरमेंट होना तय है। आप नोट कर लें, ऐसे रिटायरमेंट नेताओं को दिल में डर पैदा लग गया है कि वो राजसी सुख ऐशो आराम चली जाएगी। कल खेत में तो पटवानी छोड़ाने जाएगा, तो करेगा क्या? तो पप्पू यादव के खिलाफ बोल के कुछ लोगों को तुष्टिकरण नीति अपना के भाई फलाना आदमी है तो कोई पप्पू यादव के खिलाफ बोलने वाला टिकट कन्फर्म हो जाए।
ये सब दुकानदारी चलने वाला नहीं है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हम लाचार हैं। अच्छा, कुछ भी हो लेकिन आप लोग शोभा यात्रा में जाएंगे? जी, हम लोग जाएंगे। पूर्णिया मेरा है, पूर्णिया हम सबों का है, आपका है, समस्त पूर्णिया वाले। धर्म को राजनीति से न जोड़े, धर्म को राजनीति से जाएंगे चाहे कुछ भी। जी, हमारे लिए धर्म जो है संस्कार में है, राजनीति का संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। राजनीति का क्षेत्र अलग है, धर्म का क्षेत्र अलग है। रामनवमी सनातन धर्म का प्रतीक है, हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे माता पिता भी हिंदू हैं। वैष्णव धर्म के हम लोग उपासक हैं, हम लोग जाएंगे। अब है कि मेरा जाना इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम अमुक दल से संबंध नहीं रखते। ऐसी मानसिकता करने वाले लोगों का एक्सपोज होना तय है, वह सब नहीं चलेगा। आप इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें, जो देश में धर्म का राजनीति से ध्रुवीकरण वह नाश हो गया है। आप यह मिला के देखें कि विश्व के मानस पटल पर आज इसका हमारे देश का पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इस्लाम के नाम से धर्म का यह हुआ। वो तो लंबा जा रहा है, लेकिन सिंपल हमको ये बताइए कि ये जो आप लोग जाएंगे निश्चित रूप में निश्चित देखिए, यह एक एजेंडा है, एक सुनियोजित षड्यंत्र। क्योंकि पप्पू यादव जी के जीत कितने लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग जीत से संतुष्ट नहीं है। पप्पू यादव के जितने सैनिक हैं, जितने उनके फॉलोवर्स हैं, वह मिशन 2045 नो वैकेंसी पूर्णिया पर अग्रसर है। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।